इस समय मैं आई हुई हूँ GNIT इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे बालाजी मानव सेवा समिति द्वारा एक भव्य वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। और उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर पूज्य श्री यतियानंद गिरी जी महाराज हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत वंदन न्यूज़ पर। और अभी मैंने आपके मन की पीड़ा देखी, समाज की स्थिति को देखते हुए। सबसे पहला मेरा एक प्रश्न है और मैं इस पर कार्य भी करना चाह रही हूँ, एक अभियान चलाना चाह रही हूँ कि जब हमारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जब हमारे धार्मिक त्यौहार आते हैं, तो हमारे ही भाई, हिंदू भाई, उस संस्कृति को दूषित करने का कार्य करते हैं। फिल्मी गानों पर नृत्य किया जाता है, माता के गरबे में तंबोला जो जुए का प्रतिरूप होता है वो खेला जाता है, और मना करने पर फिर उसका मतलब एक तरह का उस सही व्यक्ति को गलत ठहरा दिया जाता है। इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी समाज, कोई भी संस्कृति, कोई भी राष्ट्र, ये संस्कारों की बुनियाद पर खड़ा होता है। हम भौतिक रूप से आगे बढ़ने की होड़ में जरूर लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कारों में हम पिछड़ रहे हैं। और संस्कारों की जो पाठशाला है, तो पहली पाठशाला तो परिवार है, घर है। घर हमारे सिकुड़ते जा रहे हैं। पहले सामूहिक रहने का हमारी संस्कृति परंपरा थी। हमारे बड़ों से छोटों में संस्कार आते थे। और पिछले कुछ वर्षों में कहीं ना कहीं जानबूझकर हमारी संस्कृति की जड़ में मट्ठा डालने का काम वामपंथियों के द्वारा हुआ, अंग्रेज़ों के द्वारा हुआ, मुगलों के द्वारा हुआ। और उस कारण ये विकृति है कि हम कहीं ना कहीं अपने शास्त्रों से, अपने ग्रंथों से दूर हो गए। धर्म है ये हमारे शास्त्रों से आएगा, ग्रंथों से आएगा। हमारी परंपराएं कैसी होनी चाहिए, धर्म किस बात की स्वीकृति देता है और किस बात को धर्म मना करता है, ये ज्ञान हमको कहीं ना कहीं हमारे धर्म ग्रंथों से ही मिल सकेगा। तो आज आवश्यकता ये है कि हम अपने धर्म ग्रंथों की ओर चढ़ें। हमारे बच्चों में रामायण है, भगवत गीता है, वेद हैं, उपनिषद हैं, श्रुतियाँ हैं, न्याय दर्शन है, सांख्य दर्शन है। हमारा ज्ञान का भंडार तो अथाह है, असीम है। तो हमको अपने ज्ञान की ओर, अपने ग्रंथों की ओर ये जाना चाहिए। हमारे परिवार में भी और हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी ये आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। और मैं कह सकता हूँ कि वर्तमान जो भारत की सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पर विचार कर रही है और बहुत जल्दी ये विकृति समाज से दूर भी है। क्या सरकार ऐसे कृत्यों पर कुछ कानून बनाएगी या एक्शन लेगी क्या? मैं समझता हूँ इसके लिए कोई कानून की आवश्यकता नहीं है। ये एक अनुशासन की चीज़ है। अनुशासन कहते हैं जिसमें स्वयं अपने ऊपर शासन किया जाए। तो कहीं ना कहीं जब धर्म का सम्यक ज्ञान हमको होगा तो हमारे अंदर ये भाव, ये संस्कार स्वतः पनपेगा। आज जो लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अज्ञानतावश कर रहे हैं। तो जब उनका भ्रम टूटेगा। मैं संक्षेप करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं, हमारे स्वतंत्र विचार हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि अब कोई सामने वाला कौन होता है हम महसूस करने वाला। देखिए, ये समस्या कोई आज की नहीं है, आदि अनादि काल से है। लेकिन ऐसे लोगों से कोई धर्म के संस्कारों पर तो कोई धर्म तो सिद्धांत है, शाश्वत है, सत्य है, वो तो सत्य ही रहेगा। हम कभी भी नकारने की बात नहीं करते, तो सकारात्मक बात करते हैं। जब समाज एक बड़ी लाइन खींचेगा तो छोटी अपने आप छोटी हो जाएगी और समाप्त हो जाएगी। जय श्री राम। आइए सभी आप लोगों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। यहाँ पर जितने भी सदस्य आए हुए हैं सभी लोग भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिर्वा स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः
को, जिनको हम गोपांगनाएं कहते हैं, आत्मानुभूति कराई, ब्रह्मानुभूति कराई, और कराई नहीं, अहम ब्रह्मास्मि वेद के सूत्र को सत्य सिद्ध कर दिया। शक्ति लो विचलित ना हो पथ से गुरुवर, मुझको ऐसी भक्ति दो, विचलित ना हो पथ से गुरुवर, मुझको ऐसी भक्ति दो, तेरी ही सेवा में हो, तेरी ही सेवा में हो। मैं चाहता हूं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं पूज्य महामंडलेश्वर योगी यतीन्द्रानंद जी महाराज जी को। आपसे निवेदन करूंगा कि जिस मनोयोग से आपने हमारे मुख्य वक्ता श्रीमान अशोक बेरी जी को सुना, उसी मनोयोग से आप उन्हें भी सुनेंगे। आशीष वचन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। विश्वानि देव सवितर्वृत्तानि परास्सवः, यद्भद्रं तन्नयास्सः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वैदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आदरणीय श्री अशोक बेरी जी आज से 50 साल से भी शायद ज्यादा हो गए होंगे। 50 वर्ष पूर्व आपने एमएससी किया, और केवल एमएससी ही नहीं किया, रुड़की से एमएससी में आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे, और उसके बाद अपना पूरा जीवन भारत माता को समर्पित कर दिया संघ के प्रचारक के रूप में। उस समय का एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट व्यक्ति आज हम कल्पना कर सकते हैं कि कहाँ हो सकता है, लेकिन आदरणीय अशोक बेरी जी रात दिन देश समाज और भारत माता की सेवा, और कुल जमा पूंजी कितनी, एक थैला और 4 जोड़ी कपड़े। इससे अनूठा समर्पण, सेवा और संस्कार का उदाहरण क्या हो सकता है, जिन्होंने इतने सुंदर सुंदर अभी उदाहरण प्रस्तुत किए। हमारे आदरणीय सत्यदेवानंद जी ने बहुत सुंदर विचार रखे। डॉक्टर BS चौहान जी ने बहुत ही व्यवहारिक बात की। आदरणीय मुकेश यादव जी और सत्येंद्र राघव जी, जिन्होंने जो इस पूरे कार्यक्रम के, पूरी परियोजना के परिकल्पना के सूत्रधार हैं। मैंने कुछ नाम लिए, सभी के संभव भी नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज बड़ी मधुर बात कहते थे। बोले कुछ पुष्पों के, कुछ लोगों के नाम मेरे अधर पर आए, और शेष जो बच्चे वो मेरे हृदय रूपी कमंडल में समाये। तो आप भी सब मेरे कमंडल में हैं। सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। आज शरद पूर्णिमा, ये एक विशेष पर्व है। पूर्णिमा, अमावस्या और बाकी की 14 तिथियां, और इन तिथियों का ज्ञान और ऐसा दिव्य ज्ञान बचपन में हमारी माँ और हमारी माँ नहीं, गांव की सभी
माताएं हमारी ज़्यादातर पढ़ी लिखी नहीं थी, हमारी माँ भी कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन बताती थी कि इस बार चंद्र ग्रहण अब होगा, सूर्य ग्रहण अब होगा, इस महीने ये तिथि घटेगी, ये बढ़ेगी। कौन सा ज्ञान था हम भी नहीं जानते, लेकिन ये ज्ञान एक ऐसा है कि दुनिया आश्चर्यचकित है आज भी कि ये ज्ञान आखिर भारत ने पाया तो पाया कैसे। ग्रहों तक पहुंचना, ग्रहों की दूरी, ग्रहों की गति, ग्रहों का स्वभाव, ग्रहों की परिमाप, और ये कोई 100-200 वर्ष में, हजारों लाखों वर्षों से। और आज भी पॉइंट जितने चले जाओ उतना सटीक है। हमारा भारत कभी ऐसा था। आज शरद पूर्णिमा का वह दिन है जिस दिन योगी राज श्री कृष्ण ने, संस्कार होगा तभी व्यक्ति के अंदर समर्पण जगेगा, तभी व्यक्ति के अंदर सेवा भाव जगेगा। किंतु स्थिति कैसी है, अभी पिछले दिनों एक परिवार में, थोड़ा हमारा दूर का परिचित परिवार है, आजकल एक फैशन चल गया है हाईली एजुकेशन, हाईली एजुकेशन, हाईली। मैं तो इसका बहुत विरोधी हूं। मेरा सीधा सीधा कहना है कि जो बच्चा पढ़ सकता है उसको पढ़ने दीजिए, पढ़ाइए, लेकिन जो पढ़ नहीं सकता, पढ़ने में कमजोर है, उसे कोई ना कोई कारोबार सिखाइए, हुनर सिखाइए। आज मुसलमान ये गलती नहीं कर रहा है, लेकिन हम जबरदस्ती जमीन बेच के पैसा लोन लेकर हमको डिग्री दिलवाती है, और जहां डिग्री उसने ली वो किसी काम का नहीं रहता है। वो 7-8 हजार रुपए की नौकरी चाहता है, लाख रुपए महीने घर में कारोबार हो सकता है, वो नहीं करने को तैयार है, साहब हो जाते हैं। हर ये एजुकेशन उस प्रकार के तो एक परिवार में एक लड़की बड़ी पढ़ी लिखी, एक फैशन चला है आजकल जिम जाने का, बहुत सारे फैशन चल गए हैं। जिम जाने का है, घर में कोई शादी बारात प्रोग्राम है, बर्थडे है, तो सब नाचेंगे, कोरियोग्राफर आएगा। कई जगह तो बड़ी अच्छी घटनाएं हो जाती हैं कि कोरियोग्राफर महीने भर, और वो भी आप समझ रहे होंगे किस समुदाय का होता है। घर में शादी है, एक शादी जुड़ी है लेकिन एक टूट जाती है, वो एक महीने में कोई ना कोई घर की एक स्त्री को लेकर चल देता है। वो जिम जाने लगी, वहां उसका एक मुस्लिम लड़के से, वो उसका ट्रेनर रहा होगा, बातचीत होते होते जिसको लव जिहाद कहते हैं वो सारी बातें होती है। घर में जब पता लगा, शादी की बात तक बात पहुंच गई, तो घर वाले बैठे, समझाया, वो समझने को तैयार नहीं। अंत में घर वालों ने एक हथियार छोड़ा, बोले उसका धर्म और हमारा धर्म। धर्म की बात आने लगी, उस लड़की ने कहा, पूरा परिवार बैठा था, बोले मैं 6 महीने से इससे मेरे बोलचाल है, फोन पे है, मिलना है, जुलना है। 6 महीने में इसने मेरे को बता दिया कि 5 समय की नमाज कैसे पढ़ी जाती है, दुआएं कैसे होती हैं, हदीस कुरान में क्या क्या होता है, इस्लाम मजहब में क्या क्या है। मैं 25-26 साल की हो गई, आपने मुझे धर्म के बारे में क्या बताया। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। आज हमारे परिवारों में यही संस्कार हो रहा है। शॉपिंग करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गए हैं। बच्चे
और ये गलती बच्चों की नहीं है, ये गलती आज की पीढ़ी की है, ये गलती हमारी है। और कभी ना कभी इतिहास हमको अच्छी नजर से नहीं देखेगा। तो ये संस्कार घर से आते हैं, घर संस्कार आस पड़ोस के व्यवहार से आते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। माननीय अशोक जी ने तो बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण दिए, मैं तो थोड़ा उल्टे उदाहरण दूंगा। एक बार स्कूल के बच्चों का टूर कहीं गया, और जब टूर गया किसी होटल में रुके जाकर, रात को डिनर के लिए बैठे तो डिनर का ऑर्डर कर दिया। उन बच्चों में एक पंडित जी का भी बालक था, उसने नॉनवेज मंगवाया। यार दोस्त कहने लगे, अरे भाई तुम तो पंडित जी के बालक हो, तुम्हारे घर में तो ये सब चलता नहीं, ये क्यों? कहने लगा, अरे यहाँ कौन देख रहा है, यहाँ कौन देख रहा है? उन बच्चों में एक मुस्लिम भी था, उसने वेज मंगवाया। उससे कहा, तुम तो सब कुछ खाते पीते हो, तुम तो यहाँ। बोले बात तो ठीक है, लेकिन होटल का कोई विश्वास नहीं कि यहाँ हलाल होगा कि झटका होगा। ये संस्कार हमारा क्यों नहीं है? हमें दूसरों के उदाहरण क्यों देने पड़ रहे हैं? ये दृढ़ निश्चय हमें क्यों नहीं है? ये निष्ठा हमें क्यों नहीं है? हम अपने बच्चों को क्यों नहीं दे पा रहे? हम भौतिकता के नाम पर कहां चले जा रहे हैं? आज छोटी सी भी पार्टी हो, बर्थडे किसी का हो, जन्मदिन हो, वो जब तक केक नहीं कटेगा जन्मदिन नहीं होता है। जन्मदिन और केक का क्या लेना देना, ये कहां से आ गया? जब तक मोमबत्ती ना फूकी जाए हम लोग ताली बजा रहे, जबकि अग्नि को फूंक मारना इससे बड़ा अपशकुन नहीं है। किसी भी मंगल कार्य में अग्नि का बुझ जाना ये शुभ नहीं है। अगर जन्मदिन है तो उस दिन अखंड दीपक घर में जलना चाहिए। एक वृत्ति और हम में आनी चाहिए, और वह वृत्ति क्या है कि देखो, हमसे हमारे मंदिर छूट गए। कालांतर में एक समय जब यहाँ यवनों का, मुगलों का आतंक बढ़ा, मंदिर तोड़े जाने लगे, मंदिरों में जाना मुश्किल हो गया, प्रार्थनाएं मुश्किल हो गई। क्या करें? तब महापुरुषों ने दो रास्ते निकाले। एक निराकारवाद का निकाला, निरंकार, कि भाई आत्मा रूप में परमात्मा ही अंदर स्थित है, कण कण में वही है, जो बाहर है वही अंदर है। नेत्र बंद करो, उसका ध्यान करो हृदय में, उस परम ज्योति का, और राम राम जपो। उसको लिखने वाला ही भारत का नहीं हो सका, और पाकिस्तान का जाके पहला शिक्षा मंत्री बना। दुर्भाग्य इस देश का कि इस देश में भी पहले ऐसे ही शिक्षा मंत्री होते रहे, और उसमें एक पंक्ति से था, देखो आज तक किसी बुलबुल ने कोई बाग नहीं लगाया। बाग लगाता कोई है, माली सींचता है, खाद पानी देता है, जब ऑपरेट करके उसके बाद कीमोथेरेपी होती है। हमने पूछा एक डॉक्टर से, कीमोथेरेपी क्यों होती है? बोले महाराज जी, कैंसर के टिश्यूज होते हैं, कीमोथेरेपी से उनको खत्म किया जाता है। अगर एक भी टिश्यूज रह गया जिंदा तो फिर पूरे शरीर में कैंसर को फैला देता है। दुर्भाग्य है, सन 1947 में इस देश के अंदर भी एक कैंसर हो गया था, जबरदस्ती का कैंसर हो गया था, ऑपरेशन करना पड़ा, 2 हिस्से निकल गए,
लेकिन उसके बाद जो कीमोथेरेपी होनी चाहिए वो सही से नहीं, वो नहीं हुई। सही बात है। और आज वो टिश्यूज पूरे देश के अंदर फैल चुके हैं और वो कहते हैं कि गजवाए हिंद हम बना के रहेंगे। अब गलत नहीं कह रहे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बन जाएगा। हम लोग जो पाल सकते हैं 1 या 2 बच्चे तक सीमित देखना चाहिए। कभी छोटा मत देखो। एक आदमी था, उसे कहीं से रोटी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्र जी, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहेगा संस्था पर और हम सब कार्यकारिणी के बंधुओं पर। तो आपका जो स्वप्न है और आपने जो आज संकल्प दोहराया है, रिकॉर्डिंग हो रही है। इनके पास भी गलती बैठ गए। आपका आश्रम एवं केंद्र रुड़की हरिद्वार में है। आप बालकाल से संत चोला धारण किए हुए हैं। आपका